दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 7.8 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों ने तुर्की और सीरिया को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तुर्की में 7.8 की तीव्रता से आए इस भूकंप से अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं और ये लगातार जारी है। दोस्तों, इस भूकंप की जो सबसे हैरान कर देने वाली खबर है वो ये निकल कर आई है कि तुर्की 10 फीट तक आगे खिसक गया है। उसका बॉर्डर ही चेंज हो गया है पूरा। अब इसको लेकर सैटेलाइट इमेज आई हैं जो सबूत के साथ ये बता रही हैं कि पूरा का पूरा एक देश ही आगे की तरफ खिसक गया है। वाकई में ये एक हैरानी भरा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको खबर देंगे भारत को लेकर कि भारत भी धीरे धीरे चीन की तरफ खिसक रहा है और इसी खिंचाव में हिमालय के नीचे एक भयंकर ऊर्जा स्टोर हो चुकी है जो कभी भी भूकंप का रूप ले सकती है, यानी तिब्बतन प्लेट की तरफ। अब हम आते हैं सवालों पर। क्या तुर्की की तरह ही भारत की जमीन भी किसी तरफ खिसक रही है? क्या भारत की जमीन बिना भूकंप ही उत्तर पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रही है? इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पहले कहां थी और अब किस तरफ बढ़ रही है? इंडियन टेक्टोनिक प्लेट कितनी स्पीड से चीन की तरफ बढ़ रही है? कौन धकेल रहा है इंडियन प्लेट को? कौन धकेल रहा है और क्यों जमा हो रही है ऊर्जा? क्या वजह है कि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट लगातार चीन की तरफ ही बढ़ रही है? क्या है 150 किलोमीटर लंबा अल्लाह बंद ढांचा? भूकंप से इसका क्या है कनेक्शन? दोस्तों, इन सारे सवालों को हम आपको बारी बारी से बताएंगे और साथ ही भारत में भूकंप से हुए उन बदलावों को बताएंगे जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक। भूकंप ने किस तरह से तुर्की को आगे खिसका दिया? भूकंप ने कैसे डाल दी 300 किलोमीटर लंबी दरार? दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको भारत की बात बताएं, पहले ताजा हालात तुर्की के जान लेते हैं, जहां पर भूकंप की वजह से कई किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई है और अब जो तस्वीरें सैटेलाइट से मिली हैं उससे सब हिले हुए हैं। इस भूकंप को लेकर अमेरिका की एक संस्था है जो भूकंपों की स्टडी करती है, जिसका नाम है यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। यह संस्था लगातार तुर्की और सीरिया में आए भूकंपों की स्टडी कर रही है। इस संस्था ने सैटेलाइट की कुछ इमेजेस दिखाई हैं जिनसे पुख्ता हो गया है कि तुर्की की जमीन काफी ज्यादा खिसक गई है। यूएसजीएस की तस्वीर में दोनों भूकंपों की सतह पर कहां-कहां दरारें बनी हुई हैं वो दिखाई दे रहा है, जिसे मैक्सार के सैटेलाइट ने लिया है। इसमें एक मैदान में 2 सड़कें दिख रही हैं जो 2 हिस्सों में बंट गई है क्योंकि सड़कों के बीच से ही फॉल्ट लाइन जा रही थी। भूकंप की वजह से फॉल्ट लाइन हिल गई है, सतह पर दरार पड़ गई है। आप यकीन नहीं करेंगे ये जानकर कि ये फॉल्ट लाइन में आई दरार करीब 300 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, ये तो हुई तुर्की की बात। अब करते हैं भारत की बात कि भारत भी धीरे धीरे चीन की तरफ खिसक रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन स्थिर ही है, उसके नीचे की प्लेट भी आगे की तरफ जा रही है। लेकिन भारत की बात करें तो हमारे उत्तर में हिमालय है और ये ज्यादा अहम हो जाता है। यानी सिर्फ तुर्की और सीरिया ही नहीं हिले हैं, बल्कि इनकी जमीन ही नहीं खिसकी है। ये घटनाएं भारत यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के साथ भी कई बार हो चुकी है। यानी प्लेट खिसकी तो भूकंप आया, ऊपर की जमीन पर भयानक बर्बादी, भारत में जमीन खिसकने और नदियों के रास्ता बदलने की घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार चीन की तरफ बढ़ रही है भारतीय जमीन, हिमालय के नीचे स्टोर हो चुकी है भयंकर ऊर्जा। दोस्तों, दरअसल सालों से हो रहा है कि करोड़ों सालों से भारत की प्लेट यानी इंडियन टेक्टोनिक प्लेट लगातार चीन की तरफ खिसक रही है, यानी तिब्बतन प्लेट की तरफ, यानी उत्तर पूर्व दिशा की ओर। और इनकी स्पीड की बात करें तो हर साल 15 से 20 किलोमीटर की गति से आगे बढ़ रही हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा किसी दूसरे बड़े टुकड़े यानी तिब्बतन प्लेट को धकेलेगा तो उससे काफी मात्रा में ऊर्जा स्टोर होगी। यही ऊर्जा हिमालय के नीचे स्टोर हो रही है और ये ऊर्जा काफी खतरनाक है। अब हम इसे एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लगातार धक्के दे रहा है और दूसरे व्यक्ति के जस्ट पीछे दीवार है जहां से वो पीछे नहीं जा सकता। ऐसे में पहले व्यक्ति की ताकत दूसरे व्यक्ति में जमा हो रही है, यानी एनर्जी, जिससे दूसरे व्यक्ति को दर्द होगा, फिर वो रिएक्ट करेगा और रिएक्शन में जब ऊर्जा बाहर निकलेगी तब भूकंप आएगा। यही हालात बने हुए हैं एशियाई देशों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर। पहले भारत के नीचे की जो प्लेट है इंडियन प्लेट, वो अफ्रीकन प्लेट का ही एक पार्ट थी, लेकिन वो धीरे धीरे इससे अलग हो गई। अब ये प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बिल्कुल एक शहद की तरह जो बिखरने के बाद आगे बढ़ता है। एक दिन ऐसा आएगा जब सारे महाद्वीप मिल जाएंगे, ये मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगे जिसका नाम होगा एमासिया। खैर दोस्तों, हम आपको भारत में हुई उन घटनाओं की जानकारी देते हैं जिनकी वजह से नक्शे ही बदल गए हैं और नई संरचनाओं ने जन्म लिया है। इन्हीं में से एक है अल्लाह बंद, जो एक भूकंप के बाद अचानक ही अस्तित्व में आ गया, जिसकी लंबाई 150 किलोमीटर है। भारत में जब 1819 में आया जबरदस्त भूकंप, 150 किलोमीटर ऊंचा स्ट्रक्चर बना, सिंधु नदी भी आ गई। दोस्तों, 16 जून 1819 में कच्छ के रण में 7.7 से 8.2 तीव्रता का भूकंप आया था। ये एक अनुमान ही है कि ये इतनी तीव्रता से आया था क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। इस भूकंप से भयानक सुनामी आई थी।
जिसकी वजह से उस समय 1543 लोगों की मौत हुई थी। वास्तव में कच्छ जिला इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स की सीमा पर स्थित है। महाद्वीपों के प्लेटों में यहाँ पर अक्सर टक्कर, रगड़ाव होता रहता है, जिसकी वजह से भूकंप आने का खतरा बना रहता है। 2001 के भूकंप ने यहाँ भारी तबाही मचाई थी। 1819 का भूकंप इतना खतरनाक था कि उसे चेन्नई, कोलकाता, काठमांडू और बलूचिस्तान तक महसूस किया गया था। भूकंप 2-3 मिनट तक आता रहा था। इस भूकंप की वजह से अल्लाह बंद नाम की ऊंची जगह बन गई थी, यानी रिज जैसा भौगोलिक ढांचा। ये ढांचा 6 मीटर ऊंचा था, करीब 150 किलोमीटर लंबा। ये ढांचा पूरन नदी के ऊपर बना था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस भूकंप के चलते सिंधु नदी 200 साल के बाद वापस भारत में आ गई थी। ये अहमदाबाद के पास मौजूद नाल सरोवर को पानी देती है। ये खोज रोहन ठक्कर नाम के एक रिसर्च स्कॉलर ने की थी। उन्होंने तब बताया कि पाकिस्तान से आने वाली एक नदी से इस सरोवर में पानी आ रहा है। कश्मीर और नेपाल में आया जबरदस्त भूकंप, हिमालय में बन गई दरार, खिसक गया नेपाल। दोस्तों, ऐसे ही 8 अक्टूबर 2005 को कश्मीर में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया था। ये भूकंप भारत और पाकिस्तान में तबाही लेकर आया था। दरअसल कश्मीर इंडियन और यूरेशियन प्लेट की सीमा पर आता है। इनकी मूवमेंट से यहाँ पर भूकंप आया और इसका असर यूरोप, चीन, रूस और मिडिल ईस्ट तक महसूस किया गया। ओरेगॉन स्टेट यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट यीट्स इस भूकंप के बाद स्टडी करने कश्मीर आए और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से कश्मीर होते हुए नेपाल तक हिमालय में एक अंदरूनी दरार पड़ गई है। ऐसा ही एक और भूकंप नेपाल में आया था 2015 में, जो 7.8 तीव्रता वाला था। इसने काठमांडू को 0 सेकंड में 10 मीटर खिसका दिया था। क्योंकि नेपाल इंडियन और तिब्बत प्लेट की सीमा पर बसा हुआ है, इस भूकंप की वजह से काठमांडू का 120 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा हिस्सा दक्षिण दिशा की ओर खिसक गया था। खैर दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है और क्या कभी आपने भी ऐसी ही कोई घटना महसूस की है? अगर हाँ, तो कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा।